नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे क्या बोला है, देखो कह रहा फॉर द फॉलोइंग, ए से पहले प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और ए से प्रोडक्ट बन रहा है, दो बार उसने हमको रिएक्शन दी, ये देखिए इस तरीके से ए से प्रोडक्ट बन रहा होगा कोई, ठीक, और एक बार टेम्परेचर कितना दिया देखिए 700 केल्विन, और एक बार दिया हमें, अच्छा टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 700 केल्विन, ठीक, और दूसरी बार जो डेटा दिया है वो ए से फिर से वही प्रोडक्ट बन रहा है, बट हमने चेंज कर दिया टेम्परेचर, तो कोई बात नहीं है। अब हमारे पास टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन है, ठीक। इट वॉज फाउंड दैट द ईए इज डिक्रीज बाय, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई, कितनी डिक्रीज कर गई, 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब समझो क्या गिवन है, देखो ध्यान से, उन्होंने एक तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा, ये देखिए डेल्टा ई ए दिया है, चेंज इन ये दिया हुआ है, आपको पता है डेल्टा ई ए का मतलब समझ रहे हो ना, वही क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस, ठीक, ये दिया हुआ है उसने हमें, पता है, ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है इट वाज फाउंड दैट द एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब जब हम कैटलिस्ट का प्रेजेंस लेके आते हैं तो इतने का चेंज आता है, इतना डिक्रीज कर जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 30 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब देखिए कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन, अब ध्यान सुनो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज हो रहा था, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज हो रहा था, ठीक है, उस रिएक्शन की आपको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन, ठीक, तो ध्यान सुनिए, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, हमें ईपी निकालना है, ईपी का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये हमें निकाल के देना। अब आप मुझे दिमाग लगा के बताइए, ये दो रिएक्शन है, एक 700 केल्विन पे, एक 500 केल्विन पे, कौन से, ए से प्रोडक्ट हमारे पास वही बन रहा है, ए से वही प्रोडक्ट बन रहा है, ए से वही, मतलब सेम रिएक्शन के लिए यहां पे लेस टेम्परेचर लग रहा है, बताओ कैटलिस्ट किस में यूज किया गया होगा, कैटलिस्ट ये आपको सोच के बताना है, ऊपर वाले में कैटलिस्ट यूज किया गया होगा या नीचे वाले में, बताइए फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में कैटलिस्ट किस में यूज किया है, ये फर्स्ट वाली है, हाँ नीचे वाले में, यस, क्योंकि देखिए लेस टेम्परेचर लग रहा है ना, लेस टेम्परेचर का मतलब ही है, अब भाई वही काम लेस टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा होगा, है ना, इस तरीके से, तो इसका मतलब यहां पे कैटलिस्ट यूज किया गया, कैटलिस्ट प्रेजेंट, और यहां पर क्या है, कैटलिस्ट एब्सेंट, नो कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए इसको हमने थोड़ा और नीचे लिख लिया है ना, और एक लाइन हमने यहां ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे बताइए, एक बार एब्सेंस वाले के लिए लिखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, तो यहां से आप कैसे लिखो, के ए इज इक्वल टू ए ए, ठीक, देखिए के ए इज इक्वल्स टू आर्हेनियस पैरामीटर ए ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, यही होता है, ठीक। लेकिन अब देखो जरा, के ए इज इक्वल्स टू ए ए और इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर इंटू, और टेम्परेचर कितना है इसका 700 केल्विन है, ये देखिए टेम्परेचर 700 केल्विन है, ये बन गया नंबर 1। नंबर 2 के लिए आर्हेनियस लगाइए, ये देखिए क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के पी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी, ये देखिए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ईपी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर टी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा के पी इज इक्वल्स टू ए पी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ईपी, ईपी का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, टी कितना है 500 केल्विन, तो आर इंटू 500, ये बन गई सेकंड, उठा के डिवाइड लगा दीजिए, उठा के डिवाइड लगा दीजिए, के ए बाय के पी, ठीक, तो देखिए के ए बाय के पी इज इक्वल्स टू, अब उसने हमसे क्या बोला है, अज्यूम द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सेम, मतलब इस बात का क्या मतलब है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सेम, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट, यानी कि दोनों का आर्हेनियस कांस्टेंट सेम है, आर्हेनियस कांस्टेंट इन द एब्सेंस इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट इन द प्रेजेंस, तो दोनों हमारे पास सेम है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, केपी बाय
सॉरी के ए बाय के पी। अच्छा और भी कुछ सेम है क्या? अच्छा एक और चीज उसने दे दिया, पढ़िए ध्यान से। उसने बोला इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज, रेट रिमेन्स अनचेंज। अब समझो जरा, रेट रिमेन्स अनचेंज तो रेट कांस्टेंट आल्सो रिमेन्स अनचेंज। नहीं समझे? ये देखो जो रेट का रेशियो होगा वही उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा। बात समझ रहे हो? ये देखिए वो एक तरीके से क्या कहना चाहता है, एक तरीके से कहना चाहता है वो कि रेट चेंज नहीं क्या कह रहा है, कह रहा है देखो रेट रिमेन्स अनचेंज मतलब रेट नहीं चेंज होता है ना, रेट जो है रिएक्शन का वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब रेट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये सेम रहता है। ठीक, तो जैसा जैसा रेट बिहेव करता है वैसा वैसा रेट कांस्टेंट भी बिहेव करता है। मतलब समझो, इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो भी सेम है, इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो भी सेम है, रेट कांस्टेंट जो है वो भी सेम है। मतलब के ए रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एंड रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये भी हमारे पास सेम है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। देखो कैसे, के ए बाय के पी इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो आर्हेनियस कांस्टेंट इन द एब्सेंस, आर्हेनियस कांस्टेंट इन द प्रेजेंस और इनटू ई रेज्ड टू द पावर हमारे पास माइनस ई ए अपॉन आर इंटू, ये देखिए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 700, ठीक, अपॉन में ई रेज्ड टू द पावर माइनस ई पी अपॉन आर इंटू 500। अब देखिए जरा ध्यान से, आर्हेनियस कांस्टेंट सेम है एब्सेंस और प्रेजेंस में, और के ए और के पी भी सेम है, तो यहां 1 बचेगा इज इक्वल्स टू, यहां ये बचेगा, ये देखिए। अब इसको इधर भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ये पूरी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि ई की पावर माइनस ई पी अपॉन आर इंटू 500 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 700। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, लॉग ले लीजिए बोथ साइड। ठीक, तो जैसे ही आप लॉग लेंगे, लॉग या एल एन ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये देखो बोथ साइड हमने एल एन ऑफ ई कर दिया, यानी कि लॉग ऑफ बेस ई हमने कर दिया, ये इस तरीके से। तो क्या होगा, ई की पावर, ये देखो लॉग एम की पावर, ये पावर आगे आ जाएगी और यहां से ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस ई पी डिवाइडेड बाय आर इंटू 500 इज इक्वल्स टू, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 700। और ध्यान से समझिए, देखिए यहां पे जब ये पावर आगे आ जाएगी तो बचेगा क्या, इधर एल एन ई, और एल एन ई 1 होता है, और इधर भी ये पावर आगे आ जाएगी तो बचेगा एल एन ई हमारे पास 1 होता है। ठीक है ना? अब देखिए ये माइनस से माइनस हमारे पास जाएगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आएगा ई पी, ठीक, अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में 7। ठीक, उसने हमसे क्या पूछा था, ईपी, यानी कि ई ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये देखिए ई ए की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, ई ए मतलब इन द एब्सेंस ऑफ, ये 7 इधर जाएगा तो 7/5 ईपी, ये आ गया। अब ई ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ईपी ले जाके रख दीजिए कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ये देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई ए माइनस ईपी, ये देखिए ई ए माइनस ईपी इज इक्वल्स टू 30, निकालना क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, तो ईपी निकालना है, इसलिए ई ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ईपी, तो ई ए की वैल्यू, ये ई ए की जगह क्या रखोगे आप, 7/5 ईपी, ये देखिए 7/5 ईपी माइनस ईपी इज इक्वल्स टू 30। अब इसमें से हम लोग ईपी कॉमन ले लेंगे, तो ईपी यदि आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में होगा 7/5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30, तो यहां पर ईपी और इन द ब्रैकेट 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 30, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल्स टू, देखिए देखिए यस 7 माइनस 5 2/5 इज इक्वल्स टू 30, तो 2/5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5/2, 2 1 और ये 15, ठीक, तो हो जाएगा कितना 75 किलो जूल पर मोल। ठीक, कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।